अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। 6 जनवरी 2004 दुबई के रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 के एंड तक एक्चुअली में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी ताइपाई 101। ताइवान में ये इमारत जिसकी हाइट 500 मीटर से थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ना सिर्फ दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 62% ज़्यादा ऊंची बने। इतना डिफरेंस टॉलेस्ट और सेकंड टॉलेस्ट के बीच में बन जाए ताकि अगली बार कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो दो बार सोचे। बुर्ज खलीफा से पहले जितनी भी वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग रही हैं वो पिछली वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग से 5 या 10% ज्यादा ऊंची होती थी, ज्यादा से ज्यादा 19% ज्यादा ऊंची होती थी। लेकिन यहाँ पर सीधा 829 मीटर्स तक ले जाने की बात कही जा रही थी। 62% का डिफरेंस, करीब 5.5 साल का टाइम लगता है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। और 1 अक्टूबर 2009 बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और दुनिया को हैरान करके रख देती है ये इमारत। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखते हुए कई कंट्री ने अनाउंसमेंट की कि वो इससे भी ज्यादा ऊंची इमारत बनाएंगी। कई ने कोशिश भी की लेकिन सारे प्लान्स अभी तक फ्लॉप रहे हैं। 13 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई बीट नहीं कर पाया है। क्या वजह है इसके पीछे? आखिर क्यों इतना मुश्किल है इसका रिकॉर्ड बीट करना? और प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर कितनी ऊंची इमारत बनाना पॉसिबल है इंसानों के लिए? आइए आज की वीडियो में समझते हैं इसकी कहानी। When the Burj Dubai is complete, it will be the tallest structure that mankind has ever built on the face of the planet. Until someone builds an even bigger one. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. Half a mile high. दोस्तों, करीब 4000 सालों के लिए इंसानों की तरफ से बनाया गया दुनिया से सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इसे बनाया गया था साल 2500 BC के अराउंड। एक टूम के तौर पर ये बना था फेरो खुफू के लिए और इसकी हाइट है 145 मीटर्स। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 के बाद ही तोड़ा गया था जब इंग्लैंड में एक कैथीड्रल बनाया गया जिसकी हाइट थी 160 मीटर्स। अगले 500 सालों तक इस रिकॉर्ड को एक चर्च के बाद दूसरे चर्च ने ही तोड़ा जब तक साल 1889 में आईफिल टावर नहीं बन गया। लेकिन आईफिल टावर भी एक बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसी बिल्डिंग नहीं है जहां पर लोग रह सकें या लोग काम करने के लिए जा सकें। अगर प्रॉपर बिल्डिंगों की बात की जाए तो शिकागो होम इंश्योरेंस की ये एक 1884 में बनी बिल्डिंग, इसे कहा जाता है दुनिया की पहली स्काई स्क्रेपर, क्योंकि ये एक ऐसी बिल्डिंग थी जो इंसानों के लिए बनाई गई थी जहां पर लोग काम करने के लिए जा सकते हैं, एज अ ऑफिस स्पेस यूज कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी ऊंची इमारतें थी उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर चर्च वगैरह के लिए ही बनाया जाता था। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था इंसानों की हिस्ट्री में। हालांकि बिल्डिंग को इतनी ऊंची नहीं थी, सिर्फ 55 मीटर्स की थी, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से भी छोटी थी। लेकिन इसके बाद से ही ऐसी इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज आ पाई कि हम रहने लायक ऊंची बिल्डिंग्स बना सकें। तो स्टार्टिंग में जब कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बनाने का तो सिर्फ न्यूयॉर्क और शिकागो के शहरों में ही देखने को मिला था। ये अमेरिका दुनिया की लार्जेस्ट और मोस्ट प्रोडक्टिव इकोनॉमी थी 19th सेंचुरी के एंड तक, और ये दो शहर सेंट्रल शहर थे जहां पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूम देखने को मिला। इन शहरों में बहुत से लोग आकर रहना चाहते थे, बड़ी कंपनीज की तरफ से बड़ी ऑफिस स्पेस की डिमांड थी और लोगों को बेहतर तरीके से शहर में अकोमोडेट करने के लिए ये स्काई स्क्रेपर्स बनाए गए। यहाँ पर कुछ और ऑनरेबल मेंशन है, जैसे न्यूयॉर्क की ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो साल 1931 से लेकर 1971 तक चली और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनी रही। 40 साल तक इसने रिकॉर्ड को होल्ड किया और अगर मॉडर्न जमाने में कंपेयर करें तो इसने इस रिकॉर्ड को सबसे ज्यादा टाइम तक होल्ड किए रखा। 1971 में इसको बीट किया न्यूयॉर्क की ही एक और बिल्डिंग ने जो कि थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एट 470 मीटर्स। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है 381 मीटर से 9% ज्यादा। साल 1998 में ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ जब कोलालमपुर में बनाए गए द प्रेटोनिस टावर एट हाइट ऑफ 452 मीटर्स। इन्हें साल 2004 तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का दर्जा दिया गया, जिसके बाद ताइपाई 101 ने इन्हें बीट किया और 2009 में सबसे बड़े मार्जिन से बुर्ज खलीफा ने इन सब को बीट कर दिया। 510 मीटर से सीधा 822 मीटर्स की छलांग। एक्चुअली में शुरू में जब बुर्ज खलीफा की प्लानिंग की जा रही थी तो इसकी इनिशियल प्रपोज हाइट 550 मीटर तक रखी गई थी। प्लानिंग के वक्त आहिस्ता आहिस्ता कहा गया कि नहीं और बढ़ा देते हैं और इतनी बढ़ा दी। At that time, the brief for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been just slightly taller than the world record holder at that time, which is Taipei 101. We learned as we got into the project that
we could go higher, and there was a desire to go higher and not only break the record by a little bit, but to really break it by a big margin. रीजन था कि दुबई का जो डाउनटाउन एरिया होगा, ये बिल्डिंग उसके सेंटर पीस अट्रैक्शन होगी। 1990 से पहले असल में बात क्या है, दुबई बेसिकली एक फिशिंग और पर्ल डाइविंग का गांव हुआ करता था। रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था, लेकिन लेट 1990s और अर्ली 2000 तक आते आते दुबई के लीडर्स चाहते थे कि वो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, तेल पर डिपेंडेंस से आगे बढ़ें। वो चाहते थे कि दुबई एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब बन जाए। इसे इंटरनेशनल अटेंशन देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यहाँ कुछ ऐसे करना था जिससे कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह जाए। बुर्ज खलीफा इतनी लंबी बिल्डिंग है दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर से नीचे तक छलांग लगाएंगे तो आपको 13 सेकंड लग सकते हैं नीचे आने में, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो। अगर आप हवा को एयर रेजिस्टेंस को अकाउंट में लेकर चलेंगे तो वो ऊपर से नीचे आने का जो टाइम है उसको 20 सेकंड का टाइम लग सकता है। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि अगर आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट लेके ऊपर तक पहुंच जाओगे तो आप सनसेट को दोबारा देख सकते हो। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में $1.5 बिलियन की कॉस्ट पड़ी थी। 12,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे जो कि 100 अलग अलग नेशनैलिटीज से आए थे और 22 मिलियन मैन आवर्स थे। जाहिर सी बात है, लेकिन जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया था वो पर्पस काफी सक्सेसफुल रहा। आज के दिन दुबई ना सिर्फ एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है, बल्कि एक इकोनॉमिक हब भी बन चुका है। ढेर सारी कंपनीज अपने ऑफिसेज लाकर दुबई में खोलना चाहती हैं, लोग आकर दुबई में रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया है वहां प्रॉपर्टी का प्राइस इतना बढ़ गया है कि $1.5 बिलियन तो बड़ी आसानी से रिकवर हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है बुर्ज खलीफा में जिसकी वजह से इसे बीट करना इतना मुश्किल हो रहा है, और इससे ऊंचा अगर बनाने की कोशिश की गई तो रियलिस्टिकली कितना ऊंचा इंसान बना सकता है। ये जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब इतनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी हाइट पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि हवाओं से कोई डैमेज ना हो। और बुर्ज खलीफा ने इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेटिव डिजाइन के चलते। इसका डिजाइन अगर आप ऊपर से देखोगे तो एक वाई शेप में है, एक ट्राइपॉड की तरह 3 विंग्स आ रहे हैं बिल्डिंग में, जिन्हें सपोर्ट किया गया है एक हेक्सागोनल कोर के साथ जो सेंटर में लगाया गया है। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को कहा जाता है बटरेस्ड कोर और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर की तरफ से। इस स्ट्रक्चरल सिस्टम को पहली दफा इस्तेमाल किया गया था साउथ कोरिया में। एक टावर पैलेस 3 बना था जिसकी हाइट 264 मीटर्स थी। उसके सक्सेस के बाद आर्किटेक्ट्स ने रियलाइज किया कि एक्चुअली में हम अगर इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ऊंचा जा सकते हैं, और सिर्फ इसी की मदद से ही बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बन पाई। इतनी ऊंची कि किसी सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग की जो वो थी हाइट उससे छोटी थी। और बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी बिल्डिंग थी जिसने इस बटरस्कॉच कोर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसी सिस्टम की मदद से जो हवाएं बहती हैं, जो हवाओं का इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसे आप कंपेयर कीजिए न्यूयॉर्क की नई रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जो बहुत ऊंची बनाई गई हैं, सुपर टॉल की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उन्होंने इस बटरस्कॉच कोर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या करना पड़ा उन बिल्डिंग्स को? हवाओं से बचने के लिए कुछ फ्लोर्स खाली छोड़ने पड़ रहे हैं जिससे कि हवा पास थ्रू कर सके, जैसे कि 432 पार्क एवेन्यू बिल्डिंग। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के जो फाउंडेशंस हैं उसके नीचे 192 कॉलम स्टील लगाए गए हैं। 50 मीटर तक नीचे तक जाते हैं वो जमीन में, लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा ऊपर तक। और ये करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग के बाहर, जो कि आप फोटोज में देख ही सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर है दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन। सही सुना आपने, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलईडी स्क्रीन। यही वजह है जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा के ऊपर आप लाइव शोज देख सकते हैं, रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न्स देख सकते हो, और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो। हाल ही में पठान मूवी के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे जब बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान मूवी का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पूरा का पूरा मूवी का ट्रेलर यहाँ पर एक बिल्डिंग पर दिखाया जा रहा है। शायद आपको लगे प्रोजेक्शन की जा रही है, प्रोजेक्टर के थ्रू बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ट्रेलर को, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कि आप एक की कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी में छोटी छोटी एलईडी लाइट्स मौजूद होती हैं, और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई हैं। पास से देखोगे एलईडी लाइट्स ऐसी दिखती हैं, काफी बड़ी है एक लाइट, लेकिन आप दूर से देखोगे तो इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर इसी रीजन की वजह से। और एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि जब ऐसा किया जाता है, जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? इन्होंने अपने शीशे पर हमेशा कोई फिल्म चलती हुई दिखती रहेगी, ये लाइटें दिखती रहेंगी,
उसका जवाब है दोस्तों नहीं। अगली बार जब आप बुर्ज खलीफा पे जाएंगे लाइव शो के दौरान तो थोड़ी और पास से देखना, जो ये लाइटें हैं ये पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हुई हैं, ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई हैं और उतना ही काफी है। जब आप इसे दूर से देखते हो ऐसा लगे वीडियो चल रहा हो। इतनी ऊंची बिल्डिंग में एक और प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, मान लो अगर आप 168 फ्लोर पर रहने लग रहे हो बुर्ज खलीफा के और आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो क्या आप सीढ़ियों से 160 फ्लोर नीचे उतरोगे? ऐसी सिनेरियोस के लिए, इमरजेंसी के केसेस के लिए बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशन रेफ्यूज एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायर प्रूफ और कंक्रीट के साथ बनाया गया है कि आग फैले ना। अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंग्स हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बन सकती हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि पिछले 12 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को नहीं बीट कर पाई, लेकिन फिर भी जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं आज के दिन, उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई, जैसे कि 679 मीटर्स की पर मेडेर का 118 जो कोलालमपुर में भी बनने लग रही है। ये मिड 2023 में ऑफिशियली खुलेगी, लेकिन ये ऑलरेडी दुनिया की सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है, लेकिन 679 मीटर्स 828 मीटर्स से अभी भी बहुत दूर है। लेकिन कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो प्लान की गई हैं कि बुर्ज खलीफा से ऊंची होंगी। उनमें से कम 2 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी हैं। पहली है सऊदी अरेबिया की जेडा टावर। ये अगर ये प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो ये पहली बिल्डिंग होगी 1 किलोमीटर की हाइट क्रॉस करने वाली। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है क्योंकि दोनों बिल्डिंग का आर्किटेक्ट सेम है, एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से एड्रियन स्मिथ ने वो वाई शेप डिजाइन को फॉलो किया है ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे पर्पस है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ताकि वो सिर्फ तेल पर ना रिलाई करें, और बुर्ज खलीफा की तरह ही ये बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जेडा इकोनॉमिक सिटी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साल 2013 में शुरू हुई थी और करीब 1/4 के अराउंड टावर कंस्ट्रक्ट हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया था और तब से ये कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुई है। बात क्या थी, 2017 और 19 के बीच में सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन मर्ज हुई थी और जो मेजर इन्वेस्टर्स थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और ये डिले अभी तक एग्जिस्ट करता है। पब्लिकली ये कोई नहीं जानता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कब शुरू की जाएगी वापस, लेकिन अगर की जाएगी तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड यही बिल्डिंग तोड़ सकती है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर जिसकी बहुत हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही है, जो कि है दुबई क्रीक टावर। स्पेनिश आर्किटेक्ट की तरफ से डिजाइन किया हुआ क्रीक टावर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा दुबई में। इसे साल 2016 और 18 के बीच में प्लान किया गया था और फाउंडेशन ऑलरेडी ले की जा सकती है, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 2020 के एक्सपो में इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टावर की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है ये 838 मीटर्स और 1300 मीटर्स के बीच में हो सकता है। और हो सकता है हाइट के मामले ये टावर जेडा टावर को बीट कर दे, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में ये टावर नहीं फिट बैठेगा क्योंकि प्लान यही है, यहाँ पर रहने की और ऑफिस की कोई जगह नहीं होगी। उसे बस एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह प्लान किया जा रहा है जैसे कि आईफिल टावर, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और नहीं पता कब वापस शुरू होगी। तो ये दोनों नहीं तो और कौन सी बिल्डिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकती है। अब ये सवाल थोड़ा इमेजिनरी बन जाता है क्योंकि बाकी जो प्लान्स प्रोजेक्ट हैं उनकी प्लानिंग की गई है, अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन ज्यादा काम उन पर शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि कुवैत के कंट्री में प्लान किया हुआ मुबारक अल कबीर टावर, इसे पहले बार साल 2007 में प्रपोज किया गया था और इसकी हाइट इन्होंने प्रपोज की थी 1001 मीटर तक होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन एक बार फिर से बुर्ज खलीफा के डिजाइन से काफी मिलता जुलता है, लेकिन इस पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, तो कोई नहीं जानता एक्चुअली में ये कब बनकर तैयार होगी। ये सिर्फ एक प्रपोज प्लान है। ये प्लान अगर आपको कमाल का लग रहा है, इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब प्लान है द स्काई माइल टावर टोक्यो में, एक 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग जिसमें 5 लाख लोग रह सकेंगे। फोटोज देखिए इस प्रपोज बिल्डिंग की, इसकी भी ओवरऑल शेप काफी ज्यादा मिलती जुलती है बुर्ज खलीफा से, लेकिन अगर इतनी ऊंचाई तक किसी टावर को लेकर जाना है तो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसी रीजन से इस प्रपोज डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े गए हैं ताकि हवा बीचों बीच फ्लो कर सके इस बिल्डिंग में। प्रॉपर वर्टिकल स्लॉट्स हैं और ये प्रोजेक्ट एक विजनरी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसका नाम होगा नेक्स्ट टोक्यो। तो टोक्यो शहर के पास एक नेक्स्ट टोक्यो बनाने की कोशिश की जाएगी जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक ये प्लान थोड़ा थ्योरेटिकल है, कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन अगर होती है तो एस्टिमेट किया जाता है कि साल 2045 में जाकर ये कंप्लीट होगी। तो मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें बहुत कम चांस है अगले 25 सालों में भी कोई ऐसी बिल्डिंग बनेगी जो बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बीट कर पाए।
जो इनोवेटिव डिजाइन इसकी मदद से बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बनी। वैसे भी पिछले 10 सालों में 800 मीटर से ऊंची बिल्डिंग बनाने की कई प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें कैंसिल करना पड़ा। जैसे कि अजरबैजान की कंट्री में साल 2012 में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग का प्लान किया गया था, कैंसिल हो गया। 2013 में चाइना में 838 मीटर्स का स्काई सिटी का स्क्रैपर बनाने का प्लान किया गया था, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिली, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया गया 2016 में। अब टोक्यो के स्काई माइल टावर से आगे के जो प्लान्स हैं उससे भी ऊंचा बनाने के जो प्लान्स हैं वो इतने इमेजिनरी हैं कि वो साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टोक्यो में ही एक्सीड 4000 बिल्डिंग का प्लान, ये एक विजनरी प्रोजेक्ट है टोक्यो में इतनी ऊंची इमारत बनाने का, जो इमारत 4 किलोमीटर ऊंची होगी, माउंट फूजी की हाइट से भी ऊंची होगी, 1 मिलियन लोग इसमें रह सकेंगे, दिखने में ये ऐसी दिखेगी, खुद ही नई पहाड़ी जैसी। इसको 1995 में प्लान किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक प्लान ही है जिस पर कोई काम नहीं हुआ। ऐसे ही एक प्लान स्पेस एलिवेटर बनाने का, केबल का इस्तेमाल करके हम इतना ऊंचा स्ट्रक्चर बनाएं कि वो जमीन से बाहर स्पेस में निकल जाए और उसकी मदद से हम अर्थ से स्पेस में ट्रांसपोर्ट कर पाए आसानी से। ये एक ऐसी थ्योरेटिकल चीज है जिसकी अलग से वीडियो में ही किसी में बात की जा सकती है और ये वैसे भी बिल्डिंग की कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। सवाल ये है कि प्रैक्टिकली बात की जाए तो कितना ऊंचा बनाया जा सकता है। बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर का कहना है कि अगर हम बटरेस कोर का जो डिजाइन है उसको एक मॉडिफाइड वर्जन में इस्तेमाल करें तो एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जिसकी हाइट 2 मील से ज्यादा हो, यानी 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है। ये उनका कहने का मतलब ये है कि थ्योरेटिकली हम माउंट एवरेस्ट से भी बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आएगी, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती चली जाती है उतना ही ज्यादा वजन आप डाल रहे हो नीचे के फ्लोर्स पर, तो जो फोर्स नीचे की बिल्डिंग के हिस्से पर पड़ता है, जो ऊपर जो हवा का फोर्स आता है बिल्डिंग के ऊपर, यही दो सबसे बड़े चैलेंजेस आएंगे एक ऊंची बिल्डिंग बनाने में। अब हमें इनोवेटिव डिजाइन, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपका मटेरियल ही जवाब दे जाए। आज के दिन में जितने भी मटेरियल्स पता है जैसे कंक्रीट, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब की एक लिमिट है। अगर हम लिमिट से ज़्यादा जाना है तो हमें ऐसे मटेरियल्स का इनोवेट करना पड़ेगा जो इन सबसे ज़्यादा हल्के हों और ज़्यादा ड्यूरेबल हों। एक प्रॉमिसिंग मटेरियल जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो होगा कार्बन फाइबर। लाइट वेट फाइबर जो कार्बन के बने हैं उन्हें एक मैश की तरह बनाया जाएगा, स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है, हल्का होता है और शायद हमें मौका दे सकता है और ऊंची बिल्डिंग बनाने में। लेकिन इन सब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से पहले एक ह्यूमन बॉडी की भी प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही बिल्डिंग्स 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का मार्क क्रॉस करेंगी, ऑल्टीट्यूड इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि वहाँ पर एयर प्रेशर में डिफरेंसेस हो जाएंगे। आप कभी अगर ऊंची जगहों पे गए हो तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले 1-2 दिन वहाँ पर उल्टी आने लग जाती है, डिजीनेस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक्लामेटाइज करना पड़ता है उतनी हाइट पर जो ऑक्सीजन की कमी होती है हवा में उसके लिए। अब किसी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते तो ये आहिस्ता आहिस्ता किया जा सकता है, लेकिन अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग बना ली हमने जो 2 किलोमीटर लंबी है, उसमें हम इंस्टेंटली एलिवेटर में बैठकर नीचे से ऊपर जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी फेस करेगी, अनलेस उस बिल्डिंग के अंदर आप एयर प्रेशर कंट्रोल करो, और ऐसा करना बहुत महंगा पड़ेगा पहली चीज तो। और इसका मतलब दूसरी चीज ये होगी कि आप बैल्कनीज नहीं बना सकते हैं इतने हाई फ्लोर्स पर, मतलब बना सकते हो लेकिन फिर उनमें कोई जा नहीं पाएगा। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ह्यूमन बॉडी की प्रॉब्लम से भी पहले आती है सोशो इकोनॉमिक लिमिटेशंस, जो सबसे बड़ा वजह है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनती। पैसा, कोई गारंटी नहीं है कि हर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितनी सक्सेसफुल हो ले उसके आसपास इतनी इकोनॉमिक बूम देखने को मिले। इन्वेस्टर्स को हजारों करोड़ रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे ऐसी बिल्डिंग को फंड करने के लिए, और ऐसी बिल्डिंग को फंड करने का मतलब होगा बहुत हाई रिस्क। कितने लोग फंड करना चाहेंगे। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट की भी जरूरत होगी और बहुत सी गवर्नमेंट ऐसी सपोर्ट नहीं करेंगी, और क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में पैसों का और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में अगर सारा पैसा इन्हीं गवर्नमेंट में लगा देगी तो कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं वो लोग, तो इसे बहुत बड़ा वेस्टेज कहा जाएगा। यही वजह है कि चाइना में भी हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉ पास किया था कि 500 मीटर से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनने देंगे हम इस कंट्री में। उससे ऊपर बिल्डिंग बनाने का मतलब है कि ये सिर्फ वैनिटी के लिए किया जा रहा है, दिखावे के लिए किया जा रहा है। प्रैक्टिकली वो पैसे की वेस्टेज है, एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई होगी ऐसी बिल्डिंग की, गवर्नमेंट का भी पैसा वेस्ट होगा, कोई जरूरत नहीं है, इसे हम बैन लगा देते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के लॉस के अकॉर्डिंग जिस शहर में 3 मिलियन तक की पॉपुलेशन है उसमें हाइट लिमिट सेट की गई है स्काई स्क्रेपर्स के लिए 250 मीटर्स। तो एक चीज यहाँ पर बहुत आपको देखने वाली है कि दुनिया भर में ऐसे बहुत से कम शहर हैं जहाँ के सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलाउ करते हो कि वहाँ दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बन पाए।
करीब 100 साल पहले ये शहर थे न्यूयॉर्क और शिकागो, जहां पर इकोनॉमिक बूम देखने को मिला था। इतनी भारी तादाद में वहां पर लोग आ रहे थे, डिमांड थी कम जगह पर और घर बनाने की और ऑफिसेज बनाने की, इसलिए वहां पर ऊंची बिल्डिंगें बनी। 21वीं सदी में कुछ हद तक ये चीज चाइना के शहरों में और ताइवान के शहरों में देखने को मिली। इसी रीजन से बहुत सी ऊंची बिल्डिंगें वहां पर आपको देखने को मिलेगी वहां के शहरों में, लेकिन इतनी ऊंची भी नहीं कि प्रॉफिटेबल ना बचे। और बची फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएई और सऊदी अरेबिया, जहां पर ऑयल डिपेंडेंस कम करना चाह रही है उनकी गवर्नमेंट के पास ऑयल से लेकिन बहुत पैसा है, तो ये चीज इन जगहों पर करनी कुछ हद तक पॉसिबल हो पाई। तो यही वजह है दोस्तों, अभी के लिए अगले कई सालों तक एटलीस्ट बुर्ज खलीफा ही दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी। वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।